नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना के उन दिनों की जब उनका मुकाबला खुद से था, अपनी निजी जिंदगी से था। फिल्मी करियर तो ढलान पर था ही, वहाँ तो चुनौतियाँ थी ही, लेकिन निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा घट रहा था जो राजेश खन्ना को परेशान करता था। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना की ज़िंदगी के इन दिनों में एक गीत है और उस गीत की कुछ पंक्तियां हैं जो हमेशा उनके साथ रहीं कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। उस वक्त जब हर एक अभिनेता आजमाए हुए किरदार ही कर रहा था, राजेश खन्ना ने अपने करियर के सबसे ज़्यादा विभिन्न किरदार किए। उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने से परहेज नहीं किया और दक्षिण भारतीय फिल्मों के रीमेक्स दोबारा जो बनाए जाने लगे थे उस पर भी मेहरबानी बनाए रखी, जो 80 के दशक में ज्यादातर अभिनेताओं के लिए एक चलन ही था। उनके द्वारा की गई रीमेक्स इतनी सफल नहीं थी कि जितनी जितेंद्र की हो रही थी, और हालांकि उनके फिल्मी ग्राफ में शुरू से ही लोकप्रिय दक्षिण फिल्मों की रीमेक का मिश्रण रहता था, चाहे वो औरत हो या द ट्रेन, प्रेम नगर, फिर भी जितेंद्र ही इस दौर के हिंदी सिनेमा का पोस्टर बॉय बने, जो भड़कीला, कोलाहल से भरा और बेमानी था। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर थे अमिताभ बच्चन, जो अब इतने बड़े हो गए थे कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा था। ऐसी फिल्मों के बावजूद भी जो अपने विषय की वजह से आज पीछे खींचने वाली है और महिला द्वेषी लग सकती है। अमिताभ बच्चन की पर्दे के बाहर शख्सियत इतनी असरदार थी कि वो जो भी करते थे वही अच्छा मान लिया जाता था। एक बाहरी आदमी जो जाने कहां से आया था और जिसने सुपरस्टार राजेश खन्ना के पैरों तले कालीन खींच लिया था। अमिताभ बच्चन इतने उपेक्षित रहे थे कि जब वो आखिर में राजा बन गए तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी। राजेश खन्ना के विपरीत जिनके स्टारडम ने उनके व्यक्तित्व को जोरदार बनाया, अमिताभ बच्चन के प्रभाव मंडल ने ही उनके स्टारडम को हवा दी, और जिन लाखों लोगों ने उनके पर्दे पर के एंग्री यंग मैन अवतार के साथ खुद को जोड़ा, उन्हें पर्दे के पीछे उनकी विनम्रता ऐसी लगी जिसके साथ वो तालमेल महसूस कर सकते थे। और ये भी एक वजह है कि इस दौर में अमिताभ बच्चन ने जो भी किया उसे सिर्फ स्वीकृति ही नहीं मिली बल्कि सम्मान भी मिला। हालांकि उन्होंने एक अलग अलग किस्म की भूमिकाएं करके, जिन्हें उनके साथी अभिनेता कभी नहीं करते, राजेश खन्ना ने खुद को काफी आजमाया, मगर वो अपने करियर को दोबारा जिंदगी नहीं दे सके। अनिल कपूर, सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे नौजवान अभिनेताओं की मौजूदगी ने जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था, लेकिन वो कुशलता से अपने को जिंदगी के सबसे व्यस्त चरण में ले आए। 14 फिल्मों, विशेष भूमिकाओं समेत के साथ साल 1985 राजेश खन्ना के लिए सबसे ज्यादा व्यस्त साल था। उन्होंने एक वकील दुर्गा फिल्म में, एक अनाथ जो उपकारी के कत्ल का बदला लेता है ऊंचे लोग फिल्म में, अपनी पत्नी के बलात्कार और मौत का बदला लेने वाले सेना के क्रुद्ध अफसर इंसाफ मैं करूंगा, एक सफल डॉक्टर जिसकी जिंदगी एक हमशक्ल की वजह से अस्त व्यस्त हो जाती है फिल्म हम दोनों, गांव के एक स्कूल मास्टर फिल्म मास्टर जी, एक पुलिस अफसर फिल्म जमाना, एक संवेदनशील लेखक जो एक औरत की खुद की पहचान पाने में मदद करता है फिल्म आखिर क्यों, एक रिक्शा वाला फिल्म बाबू, एक प्लेबैक सिंगर फिल्म अलग अलग, और अपने बेटे से भी छोटी उम्र की औरत जो उसकी मृत प्रेमिका जैसी दिखती है से शादी करने वाला एक आदमी आवारा बाप, एक औरत के पागल प्रेम के पात्र फिल्म बेवफा के किरदार किए, और महज 1 साल के अंदर राजेश खन्ना ने इतने सारे किरदार किए और अलग अलग शेड्स में नजर आए। इनमें से ज्यादातर फिल्में तो तत्काल भुला दी गई, लेकिन फिल्म आखिर क्यों, मास्टर जी, बाबू, अलग अलग और जमाना को छोड़कर, जमाना साल 1985 में राजेश खन्ना और ऋषि कपूर पहली बार इस फिल्म में साथ आए, और हाथी मेरे साथी के बाद सलीम खान ने उनके लिए लिखा भी। जावेद अख्तर से अलग हो जाने के बाद सलीम खान अब
अकेले काम करने लगे थे और उन्हें लगा कि पुलिस अफसर के किरदार के लिए राजेश खन्ना सही रहेंगे, जिसका नाराज छोटा भाई यानी कि ऋषि कपूर एक मुजरिम है और जो उसी लड़की से प्यार करने लगता है जिससे उसका बड़ा भाई मोहब्बत करता है। फिल्म की पटकथा सलीम जावेद की बहुत सारी खासियतें लिए हुए थी, खोया पाया, बदला, पहचान में भूल, और दर्शक को लगभग छला गया आम सलीम जावेद की सामग्री को एक नई शक्ल देकर। राजेश खन्ना के साथ काम करने ने इन अफवाहों को शांत कर दिया जब सलीम खान और राजेश खन्ना एक साथ आए। और इससे पहले लेखक को इस तुनक मिजाज सितारे के साथ कोई परेशानी थी और इस अटकलबाजी को बढ़ावा दिया कि वो जावेद अख्तर थे जो राजेश खन्ना को पसंद नहीं करते थे, लेकिन सलीम खान के साथ राजेश खन्ना की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अफवाह ऐसी फैली। राजेश खन्ना फिल्म आखिर क्यों, जो कि साल 1985 में आई, के लिए जे ओम प्रकाश के साथ भी दोबारा जुड़ गए और ऐसा किरदार किया जो उनके करियर के बीच में उनकी पहचान बनने लगा। जिस तरह पर्दे पर उनके अधिकांश किरदार सामाजिक दबावों की परवाह नहीं करते थे, जब दिल की बात आती थी, तो उसी तरह राजेश खन्ना भी टीना मुनीम के साथ रहने लगे, अपने पनपते रोमांस को शहर भर में चर्चा का विषय बनाते हुए। रोमांटिक ताल्लुक को इतरा कर दिखाना राजेश खन्ना के लिए नया नहीं था और 80 के दशक में टीना मुनीम के साथ उनका रिश्ता उतना ही जग जाहिर था जितनी 60 के दशक में अंजू महेंद्रू के फ्लैट के नीचे खड़ी उनकी कार हुआ करती थी। जब उनसे उनकी नज़दीकियों के बारे में पूछा गया तो सब जानते हैं, दोनों ने कहा कि वो एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? राजेश खन्ना पहले ही टीना मुनीम के साथ कुछ फिल्में कर चुके थे और अब एक क्लासिक प्रेम कथा करना चाहते थे जिसमें उन दोनों की मोहब्बत हमेशा के लिए कैद हो जाए। उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि वो अलग अलग साल 1985 की फिल्म का निर्देशन करें और दोनों ने उसका निर्माण करने की पेशकश की। सब जानते हैं कि मोहब्बत इंसान से दीवानगी भरी हरकतें करवाती है, लेकिन एक फिल्म का निर्माण करना उतना बेतुका नहीं था जितना राजेश खन्ना की टीना मुनीम के साथ एक नौजवान प्लेबैक सिंगर की भूमिका करने की ख्वाहिश। शक्ति सामंत को लगा कि यह भूमिका करने के बारे में सोचने के लिए भी राजेश खन्ना अपनी जवानी बहुत पीछे छोड़ चुके थे और सुझाव दिया कि वो फिल्म में शशि कपूर वाली भूमिका निभाएं। लेकिन राजेश खन्ना पर्दे पर भी अपनी महबूबा के आशिक होने के अलावा और कुछ नहीं सोच पाए। अगर ये भूमिका अनिल कपूर जैसे किसी छोटी उम्र के कलाकार ने की होती तो न सिर्फ किरदार ज़्यादा असली लगता बल्कि फिल्म की कहानी भी ज़्यादा मुमकिन लगती, जिसमें हर तरह के जज्बात हैं। राजेश खन्ना जिंदा दिल टीना का साथ दे तो पाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे आदमी की तरह लगते हैं जो अपनी उम्र मानने को तैयार नहीं लगता। उम्र का एक फासला वो इसमें नजर आता है, खासकर वो हिस्सा जहां वो कुर्ता पैजामा पहने टीना के लिए गाते हैं तेरे बिना नहीं जीना। किशोर कुमार की आवाज़ है, तो बेहद वो अखरता है गाना अगर आपने ये फिल्म देखी हो और इस गीत को आपने सुना हो स्क्रीन पर चलते हुए। अलग अलग के बड़े हिस्से में राजेश खन्ना अधेड़ावस्था के संकट को झेल रहे लगते हैं और अपने नए प्रेम के साथ दर्शकों द्वारा अपनाए जाने के लिए व्याकुल भी नजर आते हैं। राजेश खन्ना ने अलग अलग पर मिलकर काम करने के लिए शक्ति सामंता के साथ अपने सारे पसंदीदा लोगों को लिया, आर डी बर्मन से लेकर आनंद बख्शी और किशोर कुमार तक, लेकिन किसी चीज का फायदा नहीं हुआ। आनंद बख्शी ने कुछ दिल को छू लेने वाले बोल तो लिखे, जैसे कभी बेकसी ने मारा कभी बेखुदी ने मारा, किशोर कुमार की जादुई आवाज, और किशोर कुमार जो मिन्नताने को लेकर बहुत पक्के थे, जो शायद ही बिना पैसा लिए गाते थे, उन्होंने भी इस फिल्म के लिए पैसा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आराधना और राजेश खन्ना ने उन्हें एक गायक के रूप में नहीं पहचान दी थी। बाद में राजेश खन्ना ने इस एहसान का बदला चुका दिया और किशोर कुमार के आखिरी निर्माण ममता की छाँव साल 1989 की जो फिल्म थी उसमें एक विशेष भूमिका करके, जो किशोरदा की मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। फिल्म भी रिलीज होने पर यह सारी सद्भावना अलग अलग को नहीं बचा पाई, लेकिन राजेश खन्ना ने इस बात में तसल्ली पाली कि टीना के साथ उनके रिश्ते का वो अंजाम नहीं हुआ जो टिकट खिड़की पर अलग अलग का हुआ था। फिल्म अलग अलग बुरी तरह पिट गई। मोहब्बत आदमी से सब कुछ करवा सकती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।